नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। एनडीए का सीट बंटवारा फाइनल हो गया है, लेकिन इसमें कोई औपचारिक घोषणा नहीं हो रही है। आखिर क्यों? कहां फिर से पेच फंसा है या कुछ खेला होने वाला है? क्या है राज? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या लग रहा है, क्यों अभी तक औपचारिक घोषणा क्यों नहीं हुई? देखिए, आंकड़ा तो सामने आ ही गया है कि भाई 101 सीट पर लड़ेगी बीजेपी, 102 सीट पर जेडीयू और 20 सीट पर चिराग पासवान की पार्टी और 10-10 सीट उपेंद्र कुशवाहा और माझी। तो इस तरह का बंटवारा इसलिए किया गया है कि अभी स्कोप बना रहे मुकेश सहनी के लिए। अभी भी स्कोप बना रहा है मुकेश सहनी के लिए? मुकेश सहनी आएंगे तो माझी की सीटें भी घटेंगी और उपेंद्र कुशवाहा की भी घटेंगी और जेडीयू बीजेपी की भी घटेगी, क्योंकि बीजेपी 101 सीट पर लड़ रही है तो 1-2 सीट मुकेश सहनी के लिए छोड़। जहाँ थोड़ा शांत होता है माहौल कि मुकेश सहनी अब महागठबंधन के साथ है, वैसे ही कुछ ऐसा कैसे आ जाता है? देखिए, वो है महत्वपूर्ण खिलाड़ी अभी बिहार की राजनीति में। सर, इतना अगेंस्ट में बोल रहे हैं बीजेपी आरएसएस को लेकर। और राजनीति में सब कुछ चलता है। वो मुकेश सहनी एक तक इंतजार करेंगे, क्योंकि जो महागठबंधन की यात्रा है वो खत्म होने के बाद कहा गया है कि आपको बता दिया जाएगा। तो डिप्टी सीएम अनाउंस होंगे नहीं, 30 सीटें नहीं मिलेंगी तो छोड़ देंगे वो। और बीजेपी इसलिए अनाउंस नहीं कर रही है सीट बंटवारे का, क्योंकि उसे अभी भी मुकेश सहनी के आने का इंतजार है। मुकेश सहनी आएंगे तो उनको ऑफर है कि मंत्री बन जाएंगे, दूसरा ऑफर है कि भाई सीट भी आपको मिलेगी। तो पिछली बार वो 11 सीटों पर लड़े थे, इस बार 7-8 सीटों का ऑफर है। तो मुझे लगता है कि मुकेश सहनी आएंगे तो इसी शर्त पर तेजस्वी चिराग पासवान माने होंगे। सर, लेकिन मुकेश सहनी का फायदा तो अभी महागठबंधन में ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि एनडीए में जब पिछले बार भी एनडीए के साथ चुनाव लड़े थे तो उसमें 4 से 5 उम्मीदवार खुद बीजेपी ने दिया था। वो विधायक वापस जीत के वहीं चले गए थे। वो आखिरी क्षण में आए थे तो उनके पास उम्मीदवार ही नहीं था, तो क्या करेंगे। लेकिन इस बार उनको सीटें मिलेंगी, उम्मीदवार उनके पास मजबूत होंगे तो लड़ा भी पाएंगे। मजबूत नहीं होंगे तो बीजेपी नहीं देगी सीट। हारने के लिए तो सीट नहीं देगी बीजेपी, कोई भी पार्टी नहीं देगी। तो जहाँ पर उनके पहलवान मजबूत होंगे बीजेपी उनको दे देगी, जहाँ पर कमजोर होंगे वहाँ अपना पहलवान दे देगी। देखिए, मुकेश सहनी जब तक फाइनल नहीं करेंगे, मतलब नो नहीं कहेंगे बीजेपी को, तब तक बीजेपी इंतजार करेगी। क्योंकि बीजेपी के इंतजार करने का और भी एक बड़ा कारण है। एक तो मुकेश सहनी है, दूसरे प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं सर? प्रशांत किशोर के उम्मीदवार घोषित करने का इंतजार बीजेपी कर रही है। प्रशांत किशोर के उम्मीदवार घोषित करने के इंतजार कर रही है बीजेपी, जो नेशनल पार्टी है। हाँ, इसलिए कर रही है कि पहले कर देगी। अगर एनडीए पहले सीट उम्मीदवार का ऐलान कर देगा, सीट बंटवारे का ऐलान कर देगा तो खेला हो जाएगा, भगदड़ मच जाएगी बड़े दलों में, जेडीयू में, बीजेपी में। जिन नेताओं को लगेगा कि हमारा टिकट नहीं मिलेगा वो क्या करेंगे, वो जनसुराज भागेंगे। तो जनसुराज में जाकर वो सेट न हो जाएं, या फिर पिछले चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान ने जेडीयू के सीटों पर लड़के हरा दिया था, वैसे ही बीजेपी जेडीयू के नेता कहीं प्रशांत किशोर के पास न चले जाएं और प्रशांत किशोर उन्हीं को बीजेपी जेडीयू के खिलाफ खड़ा करके उनका खेल न बिगाड़ दें, ये डर सता रहा है। तो जब तक प्रशांत किशोर अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान नहीं करेंगे तब तक एनडीए भी नहीं करेगा, ये भी रीजन है। और प्रशांत किशोर को भी इंतजार है एनडीए का कि पहले एनडीए। लेकिन सर, बोल तो रहे हैं वो लोग कि हम लोग सबसे पहले उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। वो कह रहे हैं ना, लेकिन पूरी सीट, पूरे उम्मीदवार नहीं करेंगे घोषित। वो 20% बचा के रखेंगे सीट, जो लास्ट में मास्टरपीस छोड़ना है। हाँ, तो मानकर चलिए कि 243 सीटें हैं तो 20% मतलब हो गया 24-2 48, माने 50 सीटों रोक के रखेंगे बीजेपी जेडीयू से आने वाले नेताओं के लिए, आरजेडी से आने वाले नेताओं। ऐसा क्या सच में होता है कि अभी भी जितने दल के लोग हैं वो एक दूसरे के दल से अभी भी कांटेक्ट रखे हैं और इंतजार कर रहे हैं पार्टी का? बिल्कुल, जो स्थापित दलों के नेता हैं वो तो इंतजार कर रहे हैं कि भाई सीट का बंटवारा कैसे होता है। अब मान लीजिए बीजेपी जेडीयू के बीच, एलजेपी के बीच सीटों का बंटवारा हो जाता है और ये पता चल जाता है कि कौन सीट किसके पास गई, तो नेताओं को पता चल जाएगा कि हमको इस बार लड़ने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे में वो दूसरे दलों की तरफ भागेंगे। और प्रशांत किशोर एक मजबूत ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो प्रशांत किशोर से डर इस बात का है कि कहीं वो चिराग पासवान वाला खेल न कर दें। चिराग पासवान ने क्या किया था,
बीजेपी के ही बागी नेताओं को नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव मैदान में उतार दिया था। एक सीट जीते थे। हाँ, तो उनका अपना एक सीट जीते थे लेकिन 40 सीट हरा दिए थे ना। तो कहीं वैसा ही ना हो जाए, इसलिए बीजेपी अभी औपचारिक ऐलान नहीं कर रही है। लेकिन सर सवाल मेरे मन में एक और आ रहा है कि चिराग पासवान 20 सीटों के लिए भी कैसे मान गए? सर बहुत कम मिला है सीट, कहाँ वो बात कर रहे थे, बड़ा बड़ा नंबर बात। मुकेश सहनी नहीं आएंगे तो 2 सीटें और बढ़ेंगी चिराग पासवान की। 2 से 2 ही सर, 25 का तो बात चल रहा था कि 25 तक मैनेज हो। अभी भी देखिए अरुण भारती क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज तक पार्टी उनकी जब से बनी तब से अब तक कभी भी जेडीयू के साथ विधानसभा चुनाव नहीं लड़ी है। ये पहला मौका होगा जब चिराग पासवान की पार्टी जेडीयू के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव तो लड़ी है जेडीयू के साथ, लेकिन विधानसभा चुनाव आज तक नीतीश कुमार की पार्टी जिस अलायंस में रही है उससे चिराग पासवान की पार्टी, रामविलास पासवान जी की पार्टी चुनाव नहीं लड़ी है। तो वो अभी भी प्रेशर बना रहे हैं लोग, जो कह रहे हैं कि अभी कहाँ सीट बंटवारा हुआ है, बात फाइनल स्टेज में है, बात चल रही है। तो उनको उम्मीद है कि अगर मुकेश सहनी नहीं आए तो चिराग पासवान की सीटें और बढ़ सकती हैं। सर अगर अब एक बात और समझना है कि महागठबंधन में अगर मुकेश सहनी महागठबंधन से एनडीए में जाते हैं तो फिर महागठबंधन में उनकी जगह कौन लेगा? अब महागठबंधन में अब एक आईपी गुप्ता है, सर उनके भी तो दोनों हाथ में लड्डू का संकेत मिल रहा है, उनके भी दोनों को कैसे बीजेपी लेगी? अब आईपी गुप्ता तो 5 सीट पर भी तैयार है जाने के लिए। तो सर फिर वो चल जाए एनडीए के साथ? हाँ, 5 सीट पर भी तैयार है जाने के लिए, लेकिन शर्त है उनकी बड़ी क्या है कि उनके समाज का जो रिजर्वेशन वापस लिया गया है उसको फिर वापस दिया जाए। तो बीजेपी ने ना नहीं कहा है, उनके प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। अगर बीजेपी ने उनके प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी तो 5 सीट भी बीजेपी देगी तो चले जाएंगे। अब सोचिए कि आईपी गुप्ता जिन्होंने बहुत कम समय में अपना बड़ा करिश्मा दिखाया है, गांधी मैदान को भर दिया, तभी से तो सबके नज़र पर चढ़े हुए हैं। अगर वो भी आ जाते हैं, मुकेश सहनी भी आ जाते हैं तो लड़ाई कहाँ रहेगी? अरे आईपी गुप्ता के बंटवारा हो जाएगा फिर वोट का। बिल्कुल, आईपी गुप्ता के पास भी 2% वोट है, जिस समाज से आते हैं 2% है उसकी आबादी, और वो बहुत अग्रेसिव हैं, एक एक वोट पड़ेगा उनका। आप देखते हैं गांधी मैदान या कहीं भी उनकी रैली होती है तो बिना किसी साधन संसाधन के पैदल झोला लेकर बस से ट्रेन से उनके समर्थक पहुंच जाते हैं, और गांधी मैदान भर देना कोई मामूली बात है? किसी ने प्रशांत किशोर भी नहीं भर पाए थे, जिसको आईपी गुप्ता ने भर दिया। ठीक है ना, 7 लाख का भीड़। बात है कि प्रशांत किशोर थोड़ा स्टार हैं, मतलब उनका क्रेज बहुत है, सेलिब्रिटी की तरह है। आईपी गुप्ता मामूली दिखते हैं, गांव देहाती वाला लुक है, देहाती दिखते हैं, लेकिन उतनी ही जड़ उनकी मजबूत है। तो मुझे लगता है कि अभी समय लगेगा, कम से कम 15 दिन के अंदर सब खेल हो जाएगा। सर इसका मतलब है कि आईपी गुप्ता, मुकेश सहनी एक पार्टी में तो नहीं रहेंगे? नहीं रह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। आईपी गुप्ता महागठबंधन के साथ जाएंगे तो 10-15 सीट मांगेंगे, वो कह रहे हैं कम से कम कि हर कमिश्नरी में 1 सीट चाहिए, तो 8 सीट तो मिनिमम चाहिए उनको। नहीं मिल पाएगा। हाँ, 8-10 तो ज़्यादा नहीं, वो 2 मतलब 15 सीट से कम नहीं मांगेंगे। नहीं, मुकेश सहनी अगर नहीं रहते हैं महागठबंधन के साथ तो मिल सकती है उनको 10-15 सीटें, क्योंकि उन्होंने ताकत अपनी दिखाई है। और मुकेश सहनी के पास जितना वोट है उतना ही वोट तो आईपी गुप्ता के पास भी है ना। मुकेश सहनी को चुनाव में जो वोट मिले हैं उसी को ना आप मानिएगा उनका वोट है। वैसे तो कहते हैं कि सारे मलाह समुदाय को जोड़ दिया जाए, कई जातियों में उपजातियों में बटे हुए हैं, तो 10% वोट हो जाता है, लेकिन जो जिस समाज से आते हैं जिसका वोट उनको मिलता है वो 1.5 से 2% है, और उतना ही वोट आईपी गुप्ता का है। तो जब मुकेश सहनी 30 सीट मांग सकते हैं और डिप्टी सीएम का पद, तो आईपी गुप्ता क्यों नहीं मांगेंगे? तो भी 15-20 सीट मांगेंगे, आप देख लीजिए, महागठबंधन के साथ जाएंगे। लेकिन वो बड़ी साफगोई के साथ कहते हैं कि बीजेपी के साथ जाएंगे तो सीट कोई समस्या नहीं है, 5 सीट भी देगी बीजेपी तो मान जाएंगे, हमारा मांग मान ले आरक्षण का। और महागठबंधन के पास तो सरकार नहीं है, ना पावर है कि वो आरक्षण की मांग मान लेगी या दे देगी, तो गवर्नमेंट भारत सरकार ही कर सकती है ना। तो वो कह रहे हैं कि भारत सरकार जिसके पास ये पावर है, अधिकार है कि वो हमारा आरक्षण को लौटा सकती है, उसके साथ तो हम 5 सीट पर भी चले जाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे तो हमको अपना पूरा हिस्सा चाहिए। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आपको क्या लगता है आखिर पेच कहाँ फंसा है? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही।